हे गाइस, मेरा नाम विनय है एंड ये हमारा टेंस का एक्सरसाइज है। ठीक है, टेंस की एक्सरसाइज है हमारी, जिसमें मैंने आपको बोला था, मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं 40 क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है, मैंने उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चंस हैं जो डीएसएसबी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो बार बार रिपीट होते हैं, वो 22 क्वेश्चंस बनाए हैं। ठीक है, बाकी जब आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे उसके बाद मैं एक और स्लाइड बनाऊंगा जिसमें 20 क्वेश्चन और दे दूंगा। ठीक है, टेंशन मत लेना। देखो, पहले टेंस की एक्सरसाइज करेंगे, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं और ऐसे समझेंगे। ठीक है, चलिए पहली स्लाइड देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? एरर बताने में। ठीक है, क्या है? ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर ए सेंचुरी। वो कब से खेल रहा है? कब से खेल रहा है ये? फॉर मोर देन 3 years। जब आपने इस चीज को देखा, देखो सिंपल देखो, कह रहा है ऑल्दो आई एम प्लेइंग क्रिकेट फॉर मोर देन 3 years आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर ए सेंचुरी। हालांकि मैं क्रिकेट खेल रहा हूं कितने सालों से, अभी भी क्रिकेट खेल रहा है वो 3 सालों से, मतलब पिछले 3 सालों से वो अभी भी क्रिकेट खेल रहा है और अभी तक उसकी क्या हुई है? सेंचुरी नहीं हुई है। ठीक है, तो पिछले 3 साल तक, मतलब पिछले 3 साल से अभी तक खेल रहा है वो फॉर मोर देन 3 years। तो पिछले 3 साल से अभी तक खेल रहा है, तो इससे क्या होता है? जब कोई चीज पास्ट में शुरू हो और चलती रहे और प्रेजेंट तक उसका प्रभाव आए, तो किस में बनता है वो? और फॉर और सिंस किस में आते हैं? अगर आपने हैव देखा यहाँ पर, ठीक है, फिर जो उसका सेंस है वो ये पता चल रहा है कि वो फॉर मोर देन 3 years, पिछले 3 सालों से वो खेल रहा है और अभी तक उसका वो नहीं, मतलब खेल रहा है ना, तो ये क्या होना चाहिए? आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। कौन से टेंस में होना चाहिए? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये वीडियो आप लोगों को तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप प्रेजेंट ये अपना जो टेंस है वो सारा नहीं देख लेते। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कह रहा बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट्स एंड एंटर्ड द सिनेमा हॉल द शो वाज ऑलरेडी बिगिन। मैंने आपको क्या बताया था? पास्ट की कंडीशन हो, 2 कंडीशन पास्ट में, गॉट, वॉज, ऑलरेडी बिकन, शो वॉज ऑलरेडी बिकन, गॉट भी आ रहा है, दोनों पास्ट में। तो पहला एक्शन देखो, पहला एक्शन जो होता है वो आपका होता है पास्ट परफेक्ट में। ये क्या कह रहा है? बाय द टाइम, जब तक हम टिकट लेते और हम थिएटर तक पहुंचते, ठीक है, तो शो था वो पहले ही चालू हो चुका था। तो पहला कौन सा हुआ? जब ये पहुंचे हैं या शो पहले चालू हुआ? शो पहले चालू हो गया। ठीक है, तो शो पहले चालू हुआ, तो ये किस में होना चाहिए? ये होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? द शो हैड ऑलरेडी बिगन। और जो सेकंड आपका पार्ट होता है वो किस में रहता है? सिंपल पास्ट में। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये बस हमारी एक्सरसाइज है जो रिवीजन के लिए आपकी काम आएगी। नेक्स्ट देखो, आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 years। भाई सिंस और फॉर का यूज बताया था मैंने आप लोगों को। फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सिंस होता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। अब जैसे मैं बोल रहा हूँ डैश 8 years, तो पता है 8 सालों के लिए, बट कितने 8 साल ये नहीं मालूम, कौन से एग्जैक्ट 8 साल नहीं मालूम, तो फॉर। अगर मैं बोलता है डैश 1993 तो आ जाता सिंस, क्योंकि एग्जैक्ट ईयर पता है। जब एग्जैक्ट चीजें पता हो तो सिंस आता है, वरना पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर आता है। तो यहाँ तो हमें पीरियड ऑफ टाइम 20 years, ये तो मालूम नहीं कौन से 20 years का एग्जैक्ट नहीं मालूम, तो यहाँ क्या आना चाहिए? फॉर आना चाहिए। देखते बता दोगे आप। ठीक है, अब आगे बढ़ते। कह रहा है when he did not find his cook in the kitchen he asked his wife where had he gone। भाई ये देखो, यहाँ पे ये सब्जेक्ट है ही, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई, मतलब where had he gone। यार where had he gone ये तो तब बनता है ना जब अगर सेंटेंस हमारा क्वेश्चन मार्क में होता, मतलब इंटेरोगेटिव में बनता। where had he gone, कहाँ गया है, कहाँ गया था वो। ठीक है, where had he gone, आगे समझ। तो ये देखो कहाँ गया था, वही तो क्वेश्चन है, बट यहाँ तो हम क्वेश्चन पूछ नहीं रहे, यहाँ तो वेयर जो है रिलेटिव है, रिलेशन बता रहा है वो। ठीक है, तो यहाँ पे तो है नहीं, तो यहाँ पे जब क्वेश्चन नहीं पूछ रहे तो हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा होना चाहिए? वो ऐसा नहीं होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए? वो एक एजर्टिव पॉजिटिव में होना चाहिए। मतलब देखो, जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं ना मेरे भाई, जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं ना, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब जैसे यहाँ पर है, इस केस में ये रहा सब्जेक्ट ही, इससे पहले आ गया हेड। जब आप इंटरोगेटिव नहीं बना रहे, नॉर्मल लिखा हुआ, आपने क्या कर रखा है? आपने नॉर्मल बना रखा है। तो नॉर्मल में क्या होगा भाई? नॉर्मल में तो नॉर्मली ट्रीट होगा, तो नॉर्मली ट्रीट होगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा? वेयर
फिर आएगा सब्जेक्ट, जैसे रहता है सब्जेक्ट के बाद आती है वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर आती है मेन वर्ब, वेयर ही हैड गॉन। ये करेक्ट है। आपको सेंटेंस देखना है, ठीक है, कि सेंटेंस अगर क्वेश्चन पूछता तो हैड पहले आता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा वो। नेक्स्ट देखो, द पासर बाय टोल्ड अस वेयर वॉज द, अरे भाई फिर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या वो? वेयर के बाद पहले ही हेल्पिंग वर्ब लगा दी, पहले सब्जेक्ट आएगा, क्या होना चाहिए था अभी बताया मैंने, वेयर द मैरिज हॉल, पहले आएगा सब्जेक्ट फिर आएगी वर्ब, वेयर द मैरिज हॉल वॉज, सब्जेक्ट के बाद ही तो वर्ब आती है। क्वेश्चन में वर्ब पहले आ जाती है, क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब पहले ले आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई हैव पास द एग्जामिनेशन 2 years ago। ध्यान रखना मेरी बात, मैं आपको बताता हूं, एगो टाइम दे रखा हो, एगो, येस्टरडे, लास्ट डे, ठीक है, लास्ट सैटरडे, लास्ट नाइट, ये ऐसे कुछ वर्ड्स हैं जो मैं बता रहा हूं, क्या एगो, एजीओ, एगो, येस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, इनके साथ आप क्या यूज करते हो, बस इतना ध्यान रखना, इनके साथ यूज करते हो सिंपल पास्ट। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जो टाइम दे रखा हो 2 years ago, पहले की बात हो रही है, सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट के लिए है बता दोगे क्या होगा, आई पास्ट, V2 है ना ये, बस यही रहेगा, आई पास्ट। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्या बोलते हैं, कह रहा है सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट वेंट होम ड्यूरिंग द हॉलीडे। क्या कहना चाह रहे हो, देखो देखो सिंस द ट्रिप होम वॉज एक्सपेंसिव आई डिड नॉट, जैसे आप लगाते हो ना आई, ठीक है, आप जैसे लगाते हो ना डिड तो सेकंड फॉर्म है ना, डू की सेकंड फॉर्म है डिड, अब ये पास्ट में है, सिंस द ट्रेड होम वॉज आ रहा पास्ट में, चलो ठीक है, डिड आ गया, सही है, बट डिड नॉट के बाद यहां तो V1 आता है, डिड नॉट V1, तो V1 आता है तो वेंट की जगह क्या होना चाहिए, गो, आगे बस में डिड नॉट गो, V1 होना चाहिए। नेक्स्ट देखो, एज शी इज लेट फॉर वर्क येस्टरडे, भाई आ गया येस्टरडे, अभी बताया था मैंने ऊपर, यहाँ पे बताया था, जब येस्टरडे आ गया तो ये किस में होना चाहिए, पास्ट में, तो इसकी जगह हो जाएगा वॉज, क्या हो जाएगा, इसकी जगह सिंपल हो जाएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसकी जगह हो जाएगा वॉज। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है बिलीव मी। नेक्स्ट देखते हैं, बिलीव मी, एक मिनट, हाँ जी, अब देखो, बिलीव मी आई एम बिलीविंग वट एवर यू सेड। भाई देखो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था पहले, बिलीव, नो, हैव, ये वो वर्ब्स होती हैं जो आईएनजी में नहीं होती, जो आईएनजी में नहीं होती। तो क्या होगा, बिलीव मी आई एम बिलीविंग, ये आईएनजी फॉर्म में नहीं होती, ये एरर है, ये एम भी हट जाएगा, क्या हो जाएगा, आई बिलीव, बस ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट है, कह रहा है इट इज टाइम वी शुड हैव डन समथिंग यूजफुल। आओ एक स्लाइड देखते हैं और इट इज वाले का केस समझते हैं। अगर हम बोले इट इज टाइम या बोले इट इज हाई टाइम, तो ध्यान रखना ऐसे में इसके साथ सब्जेक्ट हो, अगर सब्जेक्ट आ रहा हो तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आता है V2, पहला केस। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम हो तो सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट V2, वरना इट इज टाइम या इट इज हाई टाइम हो और आपका क्या है, आपका सब्जेक्ट नहीं है, आपका सब्जेक्ट नहीं है, तो अपने बाद डायरेक्ट लेता है इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का यूज करता है, मतलब +2 + V1। एग्जाम्पल देख लो, वो कह रहा है, यहां पर देखो, वो कह रहा है इट इज टाइम यू, क्या हो जाएगा, यू के बाद स्टडीड। देखो सब्जेक्ट आया, इट इज टाइम के बाद सब्जेक्ट आया तो V2 आ गया, ठीक है। अब यहां पे क्या बनता है, इट इज टाइम, कोई सब्जेक्ट नहीं है तो सीधा हो जाता है 2 + में V1 टू स्टडी, जो 2 + में V1 होता है उसी को इन्फिनेटिव कहते हैं, टू स्टडी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब मैं आपको समझाता हूं, इसका केस देखते हैं अभी, ये रहो, कहां गया, हाँ ये रहा, इट इज टाइम, जैसे आया इट इज टाइम V, एक सब्जेक्ट आ गया, क्या होना चाहिए, शुड भी हट जाएगा, हैव भी हट जाएगा, क्या होना चाहिए, डन भी हट जाएगा। इट इज टाइम वी डिड, सीधा V2 आएगी, डिड, डू का सेकंड फॉर्म डिड, समथिंग यूजफुल, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखो, मदर सेड सन, क्वेश्चन मार्क, इधर क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यू हैव फिनिश्ड, यहां पे योर होगा, योर, थोड़ा वो मिस्टेक है। मदर सेड सन यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। भाई जब क्वेश्चन मार्क होता है, अभी ऑलरेडी मैंने बताया आपको, जब क्वेश्चन मार्क आता है, जब आपको क्वेश्चन पूछना है तो क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, बताया था अभी आगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैव पहले आएगा, सब्जेक्ट ये हैव पहले आएगा, क्या होगा, हैव यू फिनिश्ड,
ऐसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में और यही ध्यान रखना चाहिए। शी डिड नॉट प्रिपेयर हर ब्रेकफास्ट येट, ध्यान रखना येट एक नेगेटिव सेंस में यूज होता है, जो सिर्फ जो किसने अभी तक खाना नहीं बनाया, अभी तक, रिसेंटली डन, अभी तक। तो ध्यान रखना येट का, वैसे ध्यान रखो जब भी येट आए तो इसका मैक्सिमम यूज होता है आपका किस कौन सा टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। सीधा बता रहा हूं, ज्यादा सोचते नहीं। तो क्या हो जाएगा, शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड, वी थर्ड आता है ना, प्रिपेयर्ड, शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड हर ब्रेकफास्ट येट। नेक्स्ट देखो, परहैप्स यू डू नॉट नो आई एम ओनिंग, अरे भाई ये बताया था मैंने आपको, ओनिंग अ फार्म और बिसाइड, मैंने अभी बताया। बिलीव, नो, हैव, ओन, ये सारे लिखवाए भी थे मैंने आपको, ये सब आईएनजी फॉर्म में नहीं होते। तो ओइंग हट जाएगा, एम भी हट जाएगा, क्या हो जाएगा, आई ओन, बस करेक्ट। ये चीजों को आपको क्या करना है, इन चीजों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो क्या है, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लार्ज फैन फॉलोइंग, अरे भाई अभी बताया देखो, हैव भी एक ऐसा फॉर्म है जो आईएनजी में कभी नहीं होता। तो हैविंग भी हट गया, इज भी हट गया, तो क्या हो जाएगा, माधुरी दीक्षित हैव लिखता, अगर प्लूरल होता है तो हैव, पर ये तो एक है तो क्या हो जाएगा, हैज। आगे बस में खाली हो जाएगा एज अ लार्ज फॉर्म। नेक्स्ट देखो, नो वन हर्ड एनीथिंग अबाउट हिम सिंस ही लेफ्ट इंडिया फॉर गुड। देखो देखो एग्जैक्ट बताता हूं, चीजें संभाल के रखना, समझ में आ जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट जोड़ी है ये, जोड़ी प्रेजेंट परफेक्ट के साथ सिंस प्लस में सिंपल पास्ट यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट प्लस में सिंस प्लस में सिंपल पास्ट। तो यहां पे देखो, सिंस प्लस में सब्जेक्ट प्लस में सिंपल पास्ट, V2 देखते आप समझ गए सिंपल पास्ट है। तो ये जो टेंस है किसमें होना चाहिए था, ये वाला पार्ट, स्टार्टिंग का पार्ट प्रेजेंट परफेक्ट। नो वन हैज, प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस वी थर्ड, तो नो वन हैज हर्ड, वी थर्ड है ही। आगे बस समझे, ये आपको एक्स्ट्रा बता दिया मैंने, ध्यान रखना। आप क्या बोल रहा, माय अंकल हैज लेफ्ट फॉर बॉम्बे लास्ट सैटरडे, अरे भाई मैंने ऑलरेडी बताया था, येस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट सैटरडे, जब भी ये वर्ड होते हैं तो क्या होता है, इनके लिए सीधा यूज होता है सिंपल पास्ट। तो क्या होगा, माय अंकल लेफ्ट, खाली ये होगा, किसमें बनेगा, सिंपल पास्ट में बनेगा। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखो, कह रहा गुड हेवेंस हाउ वॉज शी ग्रोन, एक्सक्लेमेटरी साइन है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। जब कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, वो पूछ नहीं रहा है, इंटेरोगेटिव नहीं है, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब क्यों आएगी। जब इंटेरोगेटिव होता तो सब्जेक्ट से पहले आती है ना, ये तो नॉर्मल है, तो क्या होगा, ये तो रिलेटिव है, रिलेशन के लिए बता रहा था। हाउ शी वॉज ग्रोन ये यूज होगा, वो तो एसर्वेट पॉजिटिव सेंटेंस है, तो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। जब इंटेरोगेटिव होगा तो वर्ब आगे आ जाएगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये होगी। नेक्स्ट है, आई एट नथिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। देखो मैं बताता हूं, सिंस और फॉर का जो यूज होता है वो आपका दो टेंसेस में होता है। एक तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, चाहे कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो उसमें, और एक आपका होता है, मैं बता रहा हूं एग्जैक्ट, और एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अब ये तो नहीं होगा ना कि वो तब से लेकर अभी तक उसने खाना नहीं खा रहा होगा, ये होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो नहीं होगा। अब वो कह रहा है सिंस मॉर्निंग, मतलब उसने तब से लेके अभी तक खाना नहीं खाया, ठीक है, खाना नहीं खाया। तो देखो क्या होगा, यहाँ पे 8 नहीं आएगा, सिंस मॉर्निंग है ना, सिंस और फॉर से पता चल गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होगा या परफेक्ट में होगा। अब कॉन्टिन्यूस में तो रख नहीं सकते, कोई काम चल तो रहा है नहीं कि खाना खा रहा होगा, ऐसा तो हो नहीं रहा। तो क्या होगा, ही आई हैव, ठीक है, क्या होगा, आई हैव ईटन नथिंग सिंस मॉर्निंग, प्रेजेंट परफेक्ट में बनेगा। नहीं समझ में आया तो एक बार प्रेजेंट वाला दोबारा से देखना, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ही इज हैविंग, फिर हैविंग आ गया, हैविंग होता ही नहीं आईएनजी फॉर्म में, तो क्या आएगा, ही हैज। नेक्स्ट है, व्हेन आई वेंट देयर चार्ल्स इज प्लेइंग अ, भाई जब यहाँ पे वेंट आ गया पास्ट में है, व्हेन आई वेंट V2 आ गया, तो ये सब्जेक्ट ये कैसे हो जाएगा यार, उसमें प्रेजेंट में कैसे हो जाएगा, यहाँ भी वॉज होना चाहिए, सिंपल। इनको कहते हैं पैरालिज्म होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आपका, हाँ अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका कह रहा है द वैक्सीन व्हेन हिट, ये V2 है, व्हेन हिट द मार्केट, जब ये V2 पास्ट आ गया तो यहाँ पे इज क्यों आ रहा है, यहाँ पे वॉज आएगा, वॉज डॉग्ड बाय कंट्रोवर्सी, सिंपल। द
टिम ट्राइड, ये V2 आ गया, ट्राइड पास्ट में हो रहा है, टू टेल अस व्हाट हैज हैपेंड बट हिज वॉइस, ये भी पास्ट में, देखो ये V2 पास्ट में, ये वॉज भी पास्ट में, तो यहाँ पे कैसे आ गया, यहाँ पे होना चाहिए हैड, तो सब पास्ट में जा रहा, तो ये पूरा सेंटेंस ही पास्ट में होना चाहिए। तो देखो हमने 20 क्वेश्चंस कवर करे, जिसमें हमने क्या क्या चीजें सीखी, हमने कुछ पेयरिंग सीखी, देख लेते हैं। पहले हमने सोचा कि कैसे होगा, फॉर्म और सिंस आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। फिर ये पास्ट परफेक्ट और सिंपल पास्ट की जोड़ी, यही बनती है एग्जाम में ज्यादातर। इन चीजों को आपको क्या रखना है, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए ये हमारे 20 क्वेश्चंस हो गए हैं, ठीक है। 20 क्वेश्चंस के बाद अब हमारी एक और आएगी 20 क्वेश्चंस की, उसमें भी आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगी। इनको बार बार देखना, कॉपी में लिख के नोट करना। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।